ये है जोधा और अकबर का महल जहाँ वो लोग रहा करते थे। यार बचपन में हम सब ने तो इन दोनों की बहुत सारी कहानियां सुने ही होंगे। तो वही जानने के लिए मैं पहुंच चुकी हूँ आगरा फोर्ट, मतलब कि जोधा और अकबर के किले में। यहाँ का क्या क्या सच्चाई है ये मैं आज आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो टिकट ले लिया था और अंदर हम आ चुके हैं। ये है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट किला, मतलब बहुत ही बड़ा है ये। बट इसका सिर्फ 25% ही ओपन है टूरिस्ट के लिए। अंदर आते साथ मुझे मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे। उनसे मिलने के बाद मैं अंदर आती हूँ और मेरे ना पेट में बटरफ्लाईज रहते, क्योंकि यार बचपन से मैंने इनकी कहानियां सुना है और एक बार तो आने का बहुत ज्यादा इच्छा था। फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ इतना ज्यादा भीड़ देख के तो मैं डर गई यार। मैंने बोला कि यार ताजमहल में सिर्फ ऐसे भीड़ नहीं होते, यहाँ भी भीड़ होते। ये जो आप देख रहे हो ये था मेन एंट्रेंस, जहाँ से कभी भी कोई दुश्मन अगर आए तो यहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल फेंका जाता था और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे जिससे दुश्मन यही मर जाए। अंदर आते साथ हमें मिलता है जोधाबाई का महल। इस महल को अकबर ने जोधा के लिए बनाया था, लेकिन जब सलीम पैदा होता है तब सलीम को ये महल दे दिया जाता है और सलीम का नाम रख दिया जाता है। आगे चलते साथ हमें दिखता है सलीम का बाथटब। मान सिंह ने ये बाथटब सलीम को उसके बर्थडे में दिया था और इसके अंदर बहुत सारे हीरे सोने के जेवर थे, लेकिन ब्रिटिश ने ये सारे चीजें लूट के ले गए। मैं तो इसको देख नहीं पा रही थी, इसलिए ऐसे चढ़ के देख रही थी। ये जो गेट है ना, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। हमारे टूरिस्ट गाइड ने बताया कि अकबर की 3 खास बेगम थी, जिसमें से एक क्रिश्चियन था, एक हिंदू था और एक मुस्लिम था। तो ये जो ऊपर में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा स्टार बना हुआ है, ये क्रिश्चियन बीवी जो थी ना मरियम, उसके लिए। और जो बीच में आपको विंडोज दिख रहे हैं ना राजस्थानी वर्क में, ये था जोधा बेगम के लिए। एंड जो सबसे नीचे आपको व्हाइट कलर के विंडोज दिख रहे ये था रुकैया बेगम, मतलब मुस्लिम बेगम के लिए। अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत सा जगह, मतलब अंगूरी बाग। हमने ये जोधा अकबर सीरियल में देखा था कि अंगूरी बाग है, तो ये रियल का अंगूरी बाग है जहाँ पे अंगूर हुआ करते थे उस जमाने में। और बीच में जो आपको दिख रहा है ना जगह, वहाँ पे यही अंगूर के वाइन्स बना करते थे सलीम के लिए। अंगूरी बाग के जस्ट सामने में जो दिख रहा है ना आपको, ये था शाहजहां और मुमताज का बेडरूम और उसके जस्ट राइट और लेफ्ट साइड में है उनकी दोनों बेटियों का बेडरूम। दोनों बेटियों का जो बेडरूम था ना वो पूरा डोली के शेप में बनाया गया था, क्योंकि उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। और ये जो पेड़ आपको दिख रहे होंगे ना सूख गए हैं, ये उसी जमाने के वही अंगूर के पेड़ है जो आज भी है, लेकिन इसमें अंगूर नहीं होते बट इसमें पत्ते जरूर होते। बट ये उसी जमाने के वही पुराने वाले पेड़ है। मैं तो ये सुन के बहुत ज्यादा शौक हो गई थी कि आज भी है। और ये है उस जमाने का जो फीमेल जेल होता है ना, ये वही है जहाँ पे फीमेल्स को कैद किया जाता था। अगर वो कुछ भी करती थी ना तो उनको पनिशमेंट के तौर पे यहाँ डाल दिया जाता था। वैसे तो हम जयपुर आगरा हर जगह घूम रहे, तो आप कौन सा सिटी से ये वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपकी सिटी भी जरूर आऊंगी। और ये है वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत जेल, जिसमें ना औरंगजेब ने अपने ही पापा मतलब शाहजहां को कैद रखा था, मतलब नजरबंद कर दिया था, क्योंकि उसने ना ताजमहल बनाने में सारे पैसे खर्च कर दिए थे और बाकी के बचे कुचे पैसे भी ना ब्लैक ताजमहल बनाने में खर्च कर रहा था। और ये था वो सुरंग जो ना इस महल से डायरेक्ट ताजमहल तक जाता है, नीचे से ही रास्ता है। अभी इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो शाहजहां ना अपना सारा पैसा ना खर्च कर रहा था ब्लैक ताजमहल बनाने में, जो आधा ही छूट गया है। तो ये था दीवाने खास, जहाँ पे ना खास लोगों की मीटिंग हुआ करता था। ये है न्याय का पत्थर, इसके ऊपर सलीम बैठ के न्याय करता था। इसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है जिसके ऊपर बैठ के आप झूठ नहीं बोल सकते। जहाँ पे अभी मैं बैठी हुई हूँ वहाँ पे उस जमाने में शाहजहां बैठा करता था और सामने की खिड़की पे मुमताज बैठा करती थी। और नीचे में ना पानी हुआ करता था जिसमें मछलियां रहती थी। ये दोनों यहाँ पे बैठ के एक दूसरे को देखा करते थे। और साइड से आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा था ये पिलर्स और पूरा महल। ये महल पूरा 95 एकड़ में बना हुआ है, मतलब समझ सकते हो आप कितना बड़ा है, जिसमें से सिर्फ 25% हमें देखने को मिलता है और 75% जो है ना उसको बंद करके रखा गया है। ये मेरे को ना एक सुरंग जैसा लग रहा था, लेकिन नीचे आई तो मुझे पता चला कि ये तो दीवाने आम है, जैसा हमने मूवी में देखा था ये वैसा ही है। ये आम पब्लिक का कोर्ट था जहाँ पे अकबर बैठा करता था और उनके लिए न्याय करता था। उसके लेफ्ट साइड में जोधाबाई बैठा करती थी और राइट साइड में रुकैया बाई। ये नीचे जो आपको जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे बीरबल बैठा करता था। अकबर जो भी बोलता था बीरबल वो पब्लिक तक पहुंचाता था। तो हमारा आज का दिन का ये टूर खत्म हो चुका है, हमने पूरा महल घूम लिया। आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।